हर बार जब मैं इसे सुनती हूँ, मैं अपने हाथ और पैर फैलाने की कोशिश करती हूँ। माँ, क्या आप मेरे दिल की धड़कन सुन सकती हो? आपके दिल की धड़कन की आवाज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। माँ, मुझे खुदकुदी मत करो, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। माँ, तुम्हारी कोख में मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ, अब मेरे हाथ बन चुके हैं। मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ। माँ, तुम्हें पता है, मैं एक लड़की हूँ। माँ, ये अबॉर्शन क्या होता है? मैंने फिर से डॉक्टर को ये कहते हुए सुना। ये डॉक्टर मुझे अच्छे नहीं लगते। माँ, तुम परेशान क्यों हो? तुमको रोता हुआ सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ, ये क्या हो रहा है? ये आवाज कैसी? मेरे टुकड़े हो रहे हैं। मैं मर जाऊंगी। माँ, मुझे बचाओ। माँ, मेरे टुकड़े हो रहे हैं। मुझे बचाओ, मुझे खत्म किया जा रहा है। माँ, मैं मर जाऊंगी। माँ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी। माँ, ये सब मुझे चोट पहुंचा रही है। माँ, मैं जल रही हूँ। मैं जल रही हूँ। माँ, बचाओ। माँ, ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, मुझे खत्म किया जा रहा है। मैं मर जाऊंगी। माँ, हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर स्नेहा करवा। अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा है उससे आप लोगों को आज का हमारा सोशल फ्राइडे का टॉपिक समझ गया होगा। थोड़ी बहुत हिंट लग गई होगी कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड में स्त्री भ्रूण हत्या। क्योंकि आप लोगों ने ये वर्ड कम सुना है और स्त्री भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा सुना है, इसलिए मैं उसको आपको एग्जैक्ट हिंदी में मीनिंग बता रही हूँ। स्त्री भ्रूण हत्या जो कि हमारे इंडिया का अभी इम्पोर्टेंट इशू, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं। तो चलो अभी हम इसमें लेट्स देखते हैं कि कॉजेस क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये सब कुछ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज फीमेल फीटिसाइड, क्या है, कैसे होता है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अबॉर्टिंग अ फीमेल fetus आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। जब आफ्टर प्रेगनेंसी सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कराती है कोई लेडीज और उसे जब समझता है कि हमारे पेट में या हमारे गर्भ में फीमेल चाइल्ड है, तो तब उसे जब अबॉर्शन करते हैं, उसको मार देते हैं जब वो फीमेल को, उसे हम बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड। Ultrasonography and photoscopy helps determine abnormality in the fetus, but it is misused to find out sex of the fetus, and abortion is done if it is a girl. अल्ट्रासोनोग्राफी या फोटोस्कोपी की जाती है, किस लिए की जाती है कि कोई फेटस में मीन्स जो भी बच्चा है हमारे इसमें, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है, ये चेक करने के लिए सोनोग्राफी की जाती है। बट उसका मिसयूज करके हम सेक्स फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं कि क्या है, और अगर वो गर्ल है तो हम उसे मार देते हैं, इन शॉर्ट अबॉर्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या रीजन है ये करने के पीछे, एक फीमेल का क्या रीजन है? सबसे पहला है ओवेशन फॉर सन के लिए बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ पे इम्पोर्टन्स दिया हुआ है लड़के के लिए, और जैसे बोलते हैं ना मराठी में कि घराला वंशाचा दिवा पाहिजे,
ठीक है। वंश मीन्स सबको ऐसे लगता है कि अगर लड़का है तो ही सब कुछ आगे चल सकता है, ठीक है। ये कोई नहीं सोचता कि अगर लड़की है तो ही तुम्हारा घर चलेगा। तो ओबेशन फॉर सन। सेकंड, फियर ऑफ डाउरी बाय मेनी पुअर क्लास फैमिलीज। बहुत जो गरीब फैमिलीज है, पुअर क्लास फैमिलीज है, उनको ऐसे लगता है कि अगर हमारे घर में लड़की जन्म लेती है तो हमें डाउरी देनी पड़ेगी। लास्ट टॉपिक जो मैंने आपका लिया था डाउरी सिस्टम, क्योंकि इंडिया में अभी भी वो चल रहा है डाउरी, ठीक है। ये डर से भी फीमेल फर्टिसाइड होता है। गर्ल्स आर कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बाय मेनी पेरेंट्स, क्योंकि हमने अभी भी लास्ट पॉइंट में देखा कि डाउरी से डर रहे हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि अगर घर में लड़की है तो वो हमारे लिए एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, एक बड़ा खर्चा है, ठीक है। उसके एजुकेशन प्लस शादी का जो खर्चा है डाउरी में देना पड़ता है, इसलिए उसे एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन माना जाता है। नेक्स्ट, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी नाउअडेज पेरेंट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड बिफोर बर्थ। बर्थ लेने के पहले ही आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू ध्यान में आ जाता है कि हमारे फिटस कौन सा है, गर्ल और बॉय। ये पहले के जमाने में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बॉर्न भी होती थी लड़की, ठीक है। बट अभी क्या है कि आपको बर्थ होने से पहले ही आपको सेक्स ध्यान में आ रहा है, तो वहीं पे आप हत्या कर लेते हैं, भ्रूण हत्या बोलते हैं हम जिसे, या उसे अबॉर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ द डॉक्टर्स डू दिस हीनियस एक्ट टू फुलफिल देयर मनी डिजायर। पैसा कमाने के लिए डॉक्टर कुछ भी कर सकते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जो ये एक्ट सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। वो ऐसे सोचते नहीं है कि नहीं हमने ये हमारा गलत काम है, दिस इज इलीगल, बट ये ऐसा नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए या पैसा कमाने के लिए, बहुत पैसा है इसमें इसलिए अबॉर्शन कर लेते हैं। ये सारे रीजन है हमारे कॉजेस ऑफ फीमेल फर्टिसाइड। इफेक्ट क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फीमेल फर्टिसाइड, डिक्रीज इन द फीमेल पॉपुलेशन हमारा फीमेल का कम हो रहा है। सेकेंड, एडवर्स इफेक्ट ऑन वुमेन्स हेल्थ फिजिकल मेंटली एंड इमोशनली। जो लेडीज का अबॉर्शन होता है उस पे फिजिकल इफेक्ट तो बहुत ज्यादा है, उसी के साथ साथ मेंटली और इमोशनली भी उस पे इफेक्ट होता है, वो वीक हो जाती है इमोशनली। थर्ड, वुमेन आर अब्यूज एंड सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड। Next, leads to women trafficking. Women are kidnapped, bought and sold for marriage. And last, suicide rates in women will increase. जब किसी का प्रेशर रहता है कि नहीं अबॉर्शन करना ही है, बहुत सारी लेडीज की इच्छा नहीं रहती है, आपने बहुत सारी न्यूज देखी होंगी कि उनको पता नहीं रहता है हमें कहाँ लेके जा रहे हैं और हॉस्पिटल में अबॉर्शन कर लेते हैं, तो इससे सुसाइड रेट्स बढ़ जाते हैं, या उनको डर लगता है कि अब क्या होगा, मेरे फिटस में लड़की है, फिर अभी कैसे होगा, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, डाउरी, उसमें वो सुसाइड कर लेते। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस है फीमेल फर्टिसाइड के। हमारे इंडिया का एक्चुअल सिचुएशन क्या है? The child sex ratio has dropped from 945 females per 1000 males in 1991 to 927 female per 1000 males in 2001। पहले जो सेक्स रेशो था 1000 के पीछे 945 लड़कियां थी, अब 1000 के पीछे सिर्फ 927, क्योंकि 1991 में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि जिससे हम सेक्स डिटरमाइन कर पाए। अभी हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई है, हम सेक्स डिटरमाइन करते और बर्थ के पहले ही उसे मार देते हैं अगर वो लड़की है, ठीक है। सेकेंड, एस्टिमेटिंग दैट 50 मिलियन गर्ल्स एंड वुमेन आर मिसिंग फ्रॉम इंडियाज पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द फीमेल फोटस। And last, female fertilizers in India increased by 49.2%। देखो हमारे इंडिया में कितना बढ़ गया है ये हत्या करने का प्रमाण, अबॉर्शन करने का प्रमाण, क्योंकि क्या हो गया, हमने पॉइंट देखा, टेक्नोलॉजी समझ रही है और किसी को लड़की चाहिए नहीं, ठीक है। डाउरी का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के प्रॉब्लम से हम लड़की को बॉर्न ही नहीं होने दे रहे, इसलिए हमारी ये इंडिया का सिचुएशन है। चार्ट में भी आपको दिख रहा है कि 2011 में जो हमारा रेशियो हो गया वो तो लिटरली 940 के आसपास दिख रहा है पर 1000, ठीक है। 1000 अगर लड़के तो उसके पीछे हमारे पास लड़कियां सिर्फ ऑलमोस्ट 940 के पास है 2011 में। ये परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड रेशियो 0 to 6 years, देखो 940 है 2012 में, और 914 लास्ट रेशियो दिया हुआ है हमारे पास। इतना कम हो गया है लड़कियों का परसेंटेज। क्यों नहीं चाहिए लड़की? अगर एक लड़की हमें माँ बन के प्यार देती है, एक लड़की हमें
हमारी वाइफ बन के प्यार देती है, बहन बन के प्यार देती है, गर्लफ्रेंड बन के भी प्यार देती है, तो फिर लड़की क्यों नहीं चाहिए? हम हमारे माँ को प्यार करते हैं, वाइफ को करते हैं, सिस्टर को करते हैं, गर्लफ्रेंड को करते हैं, तो फिर लड़की क्यों नहीं चाहिए? और अगर लड़की नहीं रही तो ये सारे रिलेशंस कहाँ से होंगे हमारे? ठीक है, पीपल लव टू हैव अ मदर, पीपल लव टू हैव अ वाइफ, पीपल लव टू हैव अ सिस्टर, पीपल लव टू हैव अ गर्लफ्रेंड टू, देन व्हाई नॉट अ डॉटर? फिर लड़की क्यों नहीं चाहिए? लीगल इनिशिएटिव्स क्या ले सकते हो तुम इसके अगेंस्ट में? सबसे पहला एक्ट जो आया है हमारे इस पे, द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट। इसमें दिया है कि हम टेस्ट सोनोग्राफी में सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड द डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। In 1994, the government of India passed the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Act with the aim of preventing female feticide. The implementation of this act was slow. It was later amended and replaced in 2002 by the prenatal diagnostic techniques without ever having been properly implemented. Solution क्या है? Solution यही है कि हमारा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। हमें उन्हें फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं समझना चाहिए, या ऐसे नहीं करना है कि इनकम उन कैपेसिटी नहीं है, या हमने ऐसे नहीं समझना है कि डाउरी में हमें उनको कुछ देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा डाउरी सिस्टम के अगेंस्ट में भी एक्ट आ चुके हैं। The only long-term solution is to change attitudes. Conventionally, girls are seen as a burden, as huge dowries have to be paid for their weddings, and even if they do earn income, it adds only to the capacities of the family into which they marry. It is said that if a girl child is born in a family, it means family has been bestowed with the good luck charm and that they must have done a good deed in the previous life. But then why are people not realizing importance of a girl? Conclusion, हमारे सोसाइटी में बढ़ते ही जा रहा है। फीमेल फेटिसाइड इज ग्रोइंग मेनेस इन आवर सोसाइटी। गवर्नमेंट ने हार्ड स्टेप लेना चाहिए। जो पेरेंट्स लड़कियों को कील कर रहे हैं, छोटे बच्चे को कील कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हार्ड स्टेप लेना चाहिए। अभी तक हमारे इंडिया में वैसा स्ट्रिक्टली रूल ऐसा कुछ आया नहीं हुआ है, चलते ही आ रहा है, एक्ट बनते जा रहे हैं और उसको तोड़ने के लिए हम भी तोड़ते ही जा रहे हैं एक्ट। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड टेक हार्ड स्टेप अगेंस्ट दोज हु रियली किल देयर गर्ल चाइल्ड। Strong action against the doctors who facilitate female ferticide. More awareness in this regard to make the people of our nation more conscious and eradicate this menace. आप लोगों को इससे ध्यान में आ गया होगा कि फीमेल फेटिसाइड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इफेक्ट्स क्या है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी आप लोगों को समझना चाहिए कि लड़की हमारे लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। हम अभी एक नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे कि एक लड़की कितनी इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। बेटियां लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियाँ दोनों एक जैसी, करते मन मानिया दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं। दुल्हन के जैसे माँ का आंचल ओढ़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़की की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंतर, फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। बेटियां 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 बेटियां।